हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम रेडी करेंगे प्रिंसेस केक। खूबसूरत केक है। वीडियो लंबी है। इस केक के ऊपर बहुत छोटा छोटा काम था जो हमने 3 दिन में टॉपर रेडी किए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप देखते रहिए कि ये सारा काम हमने किस तरह किया है। तो यहाँ 5.5 इंच के पैन में हमने 3 अंडों के साथ 2 केक स्पंज रेडी किए। जब भी आप केक बेक करना हो, जब आपको ऑर्डर मिले तो ज़रूर पहले डिसाइड करें। केक की हाइट देखें, केक की विड्थ देखें कि आपको किस तरह का डिज़ाइन है और उसके हिसाब से अपना केक पैन सेलेक्ट करें। यहाँ हमें मुश्किल हो रही थी इस केक को रेडी करने के लिए कि अगर हम केक को हाइट देते हैं तो हाइट के लिए हमें 5 इंच का पैन यूज़ करना चाहिए, तो केक हाइट वाला हो जाएगा और प्रिंसेस के ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। लेकिन जब हम ये देख रहे थे कि 7 प्रिंसेस हमने लगानी है तो 5 इंच के पैन के लिए ये सारी प्रिंसेस साइड पे चली जाती, फ्रंट पे नहीं रहती। तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रख के तो बड़ी मुश्किल हुई हमें ये फाइनल करने में कौन सा पेन यूज़ करें। बहरहाल हमने ये देखा कि प्रिंसेस के सारे फेसेस फ्रंट पर होने चाहिए, तो 5.5 इंच के पेन में हमने चॉकलेट केक बेक किया। चॉकलेट फज की रेसिपी हम आपको दे चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हमने एक नॉर्मल बोर्ड लिया, उसके ऊपर हम केक को सेट कर रहे हैं। 3 पाउंड केक का ऑर्डर था, लेकिन ये केक बढ़ के हमसे ज़्यादा हो गया। वजह क्या थी? क्योंकि सारी चीज़ें हमें उसी तरह असेंबल करनी होती हैं, बट कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं करते इस बात को। कस्टमर तो हमें कह रहे थे, पहले कह रहे थे 3 पाउंड का रेडी कर दें, फिर कह रहे थे 2 पाउंड का रेडी कर दें। लेकिन फॉन्डन केक 3 पाउंड से कम का कभी भी ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। इवन के 3 पाउंड में भी फॉन्डन केक ज़्यादा ही हो जाता है। 3.25 पाउंड या 3.5 पाउंड उसका वेट हो जाता है। लेकिन हमने जो चार्जेस कस्टमर को बोले थे उसके हिसाब से हमने केक 3 पाउंड का रेडी करना था, बट ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं है, हमने कस्टमर को अच्छा काम करके दिया। 3 दिन लगे इसका छोटा छोटा काम करने में, क्योंकि बहुत थक जाते हैं फाउंडन का छोटा छोटा काम करना। पिक्चर को देख के एक एक प्रिंसेस का ड्रेस सेम कलर का रेडी करना। और फिर ऐसा होता है कि जब केक रेडी करते हैं तो कस्टमर ने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी होती है, कस्टमर उसके साथ टैली करते हैं कि किस तरह का हमने केक ऑर्डर किया है और किस तरह का हमें मिला है। इस केक के लिए हमें 2 मोल्ड चाहिए थे, वो हमें नहीं मिल रहे थे। बहुत हमने सर्च किया ऑनलाइन, बट हमें जो हमेशा आपको बेकिंग शॉप का नंबर देते हैं उस शॉप से हमें 2 वो मोल्ड मिले, वो ऑर्डर किए, अर्जेंट मंगवाए और फिर हमने टॉपर उसके रेडी किए, जिसमें मरमेड का मोल्ड था और एक छोटा क्राउन बनाने के लिए मोल्ड था। तो यहाँ हमने, जब तक आपसे ये सारी बात कर रहे थे, चॉकलेट लेयर लगा दी और वो आप देख रहे हैं वीडियो में। और साथ ही हमने केक को फाइनल फ्रॉस्टिंग कर दी। अंदर का हमने जो चॉकलेट फज बनाते हैं ग्लूकोज सिरप के साथ, उसका हमने फज रेडी करके लगाया। बाहर हमने 3:1 की रेशो से चॉकलेट फज लगाया, क्योंकि फाउंडन केक था, गर्मी बहुत है और ये केक बहुत दूर जाना था। कम से कम 1 घंटे का सफ़र था कि ये केक दूर डिलीवर करना था, तो हमने 3:1 के रेशो से ये केक को कवर किया। अब नीट करके केक को हम फ्रिज में रखेंगे और इसके टॉप पर रेडी करेंगे। आप भी जब केक रेडी करते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि केक कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप फ्रॉस्टिंग लगाएं। यहाँ देखें 3 पाउंड का केक हमारा ये
फाइनल फ्रॉस्टिंग के साथ ही हो गया था। इसके ऊपर जितना फॉन्डेंट का काम किया, जो केक को कवर किया, वो एक्स्ट्रा था। ये वाला मोल्ड वाइट क्राउन बनाने के लिए हमें कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिल रहा था। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम बाज़ार जाकर सर्च करते और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बट बहुत मुश्किल से हमें जिस दिन हमने केक डिलीवर करना था, उससे 1 दिन पहले ये मोल्ड मिला और हमने इसका ये क्राउन रेडी किया। कभी-कभी अगर बहुत कम टाइम होता है केक का जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं, तो उसके कुछ मोल्ड या टूल्स चाहिए हों तो मुश्किल हो जाती है अगर फ़ौरन से ना मिले तो। क्योंकि जिस डिज़ाइन का केक दिया जाता है, उसी तरह की डिज़ाइनिंग ना करके दे तो कस्टमर सैटिस्फाई नहीं होते, कस्टमर दोबारा ऑर्डर नहीं करते। तो हमारे तमाम वो व्यूअर जो घर से काम करते हैं, जो होम बेकर हैं, इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि जिस तरह की पिक्चर दी जाती है, ज़रूर उस तरह का मोल्ड बाय करें, उस तरह की अल्फ़ाबेट मोल्ड बाय करें, उसी तरह के अल्फ़ाबेट रेडी करके वर्डिंग लिखें। सेम ऐसा ही कोशिश करें बनाकर देने को, तो कस्टमर हमेशा आपको ऑर्डर करते हैं, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाते। ये क्राउन रेडी करने के लिए हमने ये मिडल में जो सेट करना है, एक पीस क्राउन का, वो छोटा था, अब हमने बड़ा रेडी किया। इसके ऊपर हम पानी लगाकर इस तरह ये चिपका देंगे। ये क्राउन हमारा रेडी है। तो अब हम मरमेड टेल रेडी करेंगे। वाइट फाउंटेन में थोड़ा-सा ब्लू कलर का फाउंटेन और ब्लैक फाउंटेन ऐड करके मिक्स किया और ये कलर खूबसूरत रेडी हो गया। इसी के साथ अब हम मरमेड टेल रेडी कर लेंगे। तो ये मोल्ड बहुत मुश्किल से हमें मिला है। तो अब यहाँ देखें, ये भी मोल्ड हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। हमारे पास मरमेड टेल का मोल्ड था, बट वो बड़ा था और काफ़ी मोटा वाला था। तो हमें इस केक के हिसाब से ये छोटे साइज़ का मरमेड टेल चाहिए था। तो ये मोल्ड भी हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा था, बट हमें बेकिंग शॉप से ये मोल्ड मिल गया। और थैंक यू उनका, उन्होंने बड़े टाइम पर हमें ये दोनों मोल्ड जो है वो डिलीवर करवा दिए। यहाँ देखें, ये मरमेड टेल जो है रेडी है। इन कटर से हम वर्डिंग रेडी कर लेंगे। 5 नंबर भी कट कर लिया है, सारे अल्फ़ाबेट हमने रेडी कर लिए हैं। इस तरह के कटर भी यूज़ करने के लिए गम पेस्ट हो या फॉन्डेंट हो, उसके ऊपर डस्ट करना ज़रूरी है ताकि आसानी के साथ निकल जाएं। अगर डस्ट नहीं करेंगे तो ये इस तरह चिपक जाते हैं। सारी प्रिंसेस के ये प्रिंट रेडी करवाए हैं, कुछ बड़े साइज़ में हैं, कुछ छोटे साइज़ में हैं। जो भी हमारे केक के हिसाब से सेट होंगे वही हम केक पर लगा देंगे। डार्क पिंक कलर का फॉन्डेंट बेल लेंगे, डस्ट लगाएंगे और उसको रोल कर लेंगे फ्लावर बनाने के लिए। ज़ैनब फ़ातिमा, उन्होंने पूछा है फॉन्डेंट पर अल्फ़ाबेट किस चीज़ से चिपका रहे हैं, तो पानी लगाकर हम चिपका रहे हैं। और पूछा है फॉन्डेंट को बेलते वक़्त डस्ट करते हैं प्रॉपर। तो जब भी फॉन्डेंट का गम पेस्ट का काम करते हैं, ज़रूर डस्ट करते हैं ताकि अच्छा कट हो। जैसे यहाँ देखें, हम कटर से कट कर रहे हैं फ्लावर के पेटल रेडी करने के लिए। नीट पेटल कट हो रहे हैं अगर हम इसके ऊपर डस्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ देखें, फ़ील हो रहा था हाथ पर फॉन्डेंट उस तरह प्रॉपर काम करने में मुश्किल हो रही है। हाथ के ऊपर हमने डस्ट की है। अब हम ये अ, एक प्रॉपर टूल के साथ शेप दे रहे हैं पेटल्स को, तो इसलिए डस्ट करना ज़रूरी है। मोहम्मद अकरम, उनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं और डेली की वीडियो में वो हमारा हाल पूछती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। और उनका कमेंट था हमारी परसों की वीडियो पर कि उनको ऑर्डर मिला था क्राउन केक का, तो उनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्राउन सेट नहीं हो रहा था। तो लिखती हैं कमेंट में कि अगर आपकी वीडियो पहले आ जाती तो मुझे हेल्प मिलती। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई ऑर्डर है, तो आप ज़रूर मुझे ये कमेंट किया करें कि आपका कोई ऑर्डर है और आपको कोई टॉपर रेडी करना है, तो वो सिखा दें या बता दें, हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बना दिया करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा मकसद ही आपको सिखाना है और
सिखाते भी हैं। अब हमने पिंक कलर का फाउंटेन बेल लिया, इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, जैसा बाज़ार से मिलता है, वैसा ही फाउंटेन है, बस ऊपर डस्ट लगाई है ताकि ये जब हम काम करें या रोलिंग पिन से केक के ऊपर रखें, तो ये अच्छी तरह सेट हो, ये चिपक ना जाए क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अब हम इसको सेट कर रहे हैं, जहाँ हम अपना केक वगैरह का काम करते हैं अपने काउंटर पर, टेबल पर, बट गर्मी है, ये सेट करने में मुश्किल हो रही है। इतना ही सेट करते हुए आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम ये उठाकर कमरे में ले गए थे एसी रूम में, वहाँ हमने इसको केक बोर्ड पर सेट करके कट कर लिया था। बस बहुत सारी वीडियो में ये भी आपको दिखाया हुआ है कि ये केक को कवर कैसे करना है और हमने 2 घंटे के लिए केक को फ्रिज में रखा था। चॉकलेट फज लगाकर केक हमारा अच्छी तरह ठंडा है, सेट है। तो यहाँ देखें अब ये चिपक रहा है, सारा डस्ट लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट लगाना भी केक के ऊपर अच्छा नहीं लगता। अब हम सेट कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है, इसको एसी रूम में ले जाएँगे और फाइनल करके आपको दिखाएँगे। अब हम यहाँ वाइट कलर का फॉन्डेंट बेलेंगे, इसको कट करेंगे, फ्रंट पर हम देखेंगे कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से हम यहाँ वाइट कलर का फॉन्डेंट बेल कर कट कर लेंगे और सारी प्रिंसेस के हमने ये प्रिंट आउट कट कर लिए हैं और सेट कर रहे हैं, सिंपल पानी लगा रहे हैं ब्रश से और यहाँ देखें ये रेडी हो गया। साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, जिस तरह का केक का डिज़ाइन हमें भेजा गया था कस्टमर की तरफ से, उसी तरह हम सेम इसको रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर ये केक हमारा 4 से 5 पाउंड का होता तो ये ज़्यादा अच्छा रेडी होता, खूबसूरत लगता, क्योंकि फिर हम प्रिंसेस के ड्रेस ज़्यादा बड़े लगाते तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते। बहरहाल 3 पाउंड का केक था और ये हमसे तकरीबन 3.5 पाउंड से 4 के दरमियान में रेडी हुआ। अब हम ये केक के फ्रंट पर सेट करेंगे। यहाँ केक छोटा होने की वजह से हमें प्रिंसेस के ड्रेस सेट करने में मुश्किल हो रही थी। क्राउन हमने 2 दिन पहले रेडी किया था। बस यहाँ बहुत जल्दी में काम कर रहे थे तो इसके ऊपर जो क्राउन की गोल्डन बॉल्स लगाई हैं, इनको डस्ट करते हुए आपको नहीं दिखा सके वीडियो में। साइड पर 2 रोज़ेज़ भी सेट करेंगे। रोज़ेज़ को हमने टूथपिक लगा दी हैं ताकि जब केक डिलीवर करें तो ये अपनी जगह से स्लिप ना हो, सेट रहें। अब गर्मी की वजह से हमें इसको सेट करने के लिए पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लीव्स लगा देंगे साइड पर और अब ये यहाँ हम क्राउन भी सेट कर रहे हैं। तो बस बहुत जल्दी-जल्दी में और इस केक का काम करने में हम बहुत थक गए थे। छोटा-सा केक था लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा था। छोटी-छोटी चीज़ें बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। ईज़ी कुकिंग प्लस उन्होंने कमेंट किया है, सिलिकॉन मैट कट जाता है जब वो फॉन्डेंट का काम करते हैं। तो अगर हमारे जो व्यूवर्स होम बेकर हैं, वो जब फॉन्डेंट का काम करते हुए सिलिकॉन मैट यूज़ करते हैं, मैट कट जाता है, तो वो अपने लिए एक चॉपिंग बोर्ड बाय करें। चॉपिंग बोर्ड के आप ऊपर आप नाइफ़ से कट करें फॉन्डेंट को, कटर से कट करें, तो कभी भी कट नहीं होगा, आपका ये मैट कट होने से बच जाएगा। तो अब हम सारे प्रिंसेस के ड्रेस जो हैं वो रेडी कर रहे हैं। फॉन्डेंट को सिंपल बेल लिया है। सारे कलर्स हमने ड्रेसेस के साथ मैच करके रेडी किए थे और इस तरह सारे ड्रेसेस रेडी कर लेंगे। क्यूटेला उनके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए। कूल एडिट्स बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, प्यार भरे दुआओं वाले कमेंट्स होते हैं। बहुत सारी दुआएं और प्यार। अब हमने यहाँ वाइट कलर का फाउंटेन बेल कर लगा दिया प्रिंसेस जहाँ हमने सेट किए हैं, ताकि एक ये लुक अच्छा आए ड्रेस का। एक जो एक ड्रेस जब पहना होता है तो वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी लुक देता है, उसी तरह इन ड्रेसेस को ये लुक देने के लिए हमें ये वाइट कलर का फाउंडेन इधर प्रिंसेस की
पिक्चर्स के नीचे लगाने की ज़रूरत थी और इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। सारे ड्रेसेस को हमने टूथपिक को हाफ करके उसके साथ लगाया है, जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं। एक केक ये बहुत दूर डिलीवर करना था, 1 घंटे का यहाँ सफ़र था जो तय करके जाना था राइडर को। और फिर ये भी इशू होता है जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो फिर टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो इन चीज़ों को जब भी आप इस तरह के छोटे-छोटे काम वाला केक रेडी करें तो ज़रूर कोई फॉन्डेंट की टॉपर्स हों उनको टूथपिक के साथ केक में लगाएं। तो देखें ये खूबसूरत ड्रेसेस सेट हो गए हैं। अब फ्रंट पर भी ड्रेसेस के ऊपर भी लगाने के लिए छोटे छोटे टाइनी पिंक कलर के फ्लावर्स और लीफ थे। हमने बहुत छोटे छोटे रेडी किए थे बट हमारे वो फ्लावर्स हमें थोड़े बड़े लग रहे थे। इतना टाइम नहीं था कि उनको दोबारा छोटा बना सकें, तो हमने उनको कट करके थोड़ी उनका साइज़ छोटा कर दिया था। और अब सारे हम ये लीव्स और फ्लावर सेट कर देंगे क्योंकि हमें जो पिक्चर भेजी गई थी उस पे सेम इसी तरह का लुक था। अ, प्रिंसेस के ड्रेस के ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे, पिंक कलर के लीव्स लगे हुए थे। तो इस तरह के छोटे काम के लिए बहुत थक जाते हैं। हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि देखने में वो काम इतना नहीं लगता लेकिन करने वाला जो भी शख्स होगा वो थक जाता है छोटा-छोटा काम करने। और हमारे तमाम वो होम बेकर्स भी जो घर से ऑर्डर्स लेते हैं इस तरह का काम वाला केक को, तो प्लीज़ अगर कोई आपको ऑर्डर नहीं देता, कोई कहता है ज़्यादा चार्जेज़ आप ले रहे हैं तो मत ऑर्डर लें, छोड़ दें, कोई बात नहीं है। लेकिन अ, 3 दिन मस्ट लग जाते हैं ये छोटा-छोटा काम करने में, थक जाते हैं। अपनी मेहनत, अपना वक़्त, इन सब चीज़ों का ज़रूर ख़्याल करें, अपनी कदर करें और अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, केक डिज़ाइन के हिसाब से आप चार्ज करें। देखें, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते। तो उम्मीद है आपने इस हमारे केक से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।